हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद देते हैं शाम के लिए खुदावन जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदावन जाने जाने में हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा के चलते हैं। तो आइए हम सब गवाहियों के चलते जो भी गवाही देना चाहता है वो गवाही दे सकता है। आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेके आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया और सबसे उत्तम बात ये कि हमें खुदा ने अपने वचन में और अपनी संगति में बनाए रखा है। हम इसके लिए अपने खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा के योग्य है हमारा खुदा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए क्योंकि खुदावन अपने लोगों को और अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें स्थिर करना और उन्हें बढ़ाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया है तो हम धन्य मानेंगे खुदा को कि खुदा ने सच में हम निकम्मों को चुना है। जैसा हम देखते हैं कि पूरा नवंबर महीना मीटिंग चली और पिता ने हमें बहुत तायत से बढ़ाया और जितने भाई बहनों के घरों में प्रार्थनाएं सभा हुई, जितने भाई लोग बहन लोग प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए और जितनों ने परिश्रम करा उन सबको प्रभु ने बहुत तायत से 100 गुना आशीष दी और आने वाले समय में और 100 गुना आशीष देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज दिसंबर लगा है और दिसंबर का पहली तारीख है और खुदा ने ये ठहराया कि मुझ निकम्मे के घर में प्रार्थना हो रही है। मैंने कभी भी अपने खुदा को
या अपने खुदा से मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा नहीं कहा कि खुदा मेरे घर में ही पहले दिन महीने के दिन में प्रार्थना हो। मैंने कहा जो जो जना प्रार्थना कराना चाहता है उसके घरों में प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। और आज जैसा कि भाई रवि रोज़ मैसी की यहाँ प्रार्थना होनी थी, किसी कारणवश उन्होंने मना करा है और प्रार्थना 9 तारीख के बाद उनका एनुअल फंक्शन होगा, तब वो प्रार्थना सभा कराएंगे अपने घर में। उनके बच्चे के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और इसी में हमें अवसर मिल गया कि हम यहाँ पर नीचे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और महीने के पहले दिन में हमारे यहाँ प्रार्थना हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पिता ने हमें और आपको समझ और बुद्धि दी है और पिता ने कहा मैंने तेरे लिए उत्तम से उत्तम फल ठहराया है और मैं तुझे सबसे उत्तम फल क्यों ना दूंगा। जैसा हम देखते हैं कि कल हम बहन कोर्नेलियस के घर में थे और किस रीति से पिता ने बहन को और उनके पति को अपनी आशा, अपनी सामर्थ दी। उनके चेहरे पे एक नूर था। जब हम प्रार्थना करके बैठे तो उस बहन कोर्नेलियस और उनके पति के चेहरे में नूर था। हमने जब बातें करी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे बहुत खुश हुए और बहुत आनंदित हुए और उन्होंने कहा आप हमारे घर में अवश्य महीने में एक दिन प्रार्थना करने आइएगा। मैंने कहा हाँ सिस्टर, मैं अवश्य आऊँगा। और मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि उनका बेटा जो मयंक है वो उसकी डेथ हो गई है। मुझे अभी उसी कम से कम उसी महीने में, इसी पिछले नवंबर महीने में मुझे मालूम चला, क्योंकि 2-3 महीने से उनके यहाँ प्रार्थना नहीं हुई थी। और जब मुझे मालूम चला तो मैंने उनसे कहा फ़ोन पे और फिर हम बीच में मिलने भी गए थे उनसे। मैं और मेरी वाइफ मिलने गए और उनका हाल चाल लिया और उनसे कहा हम प्रार्थना करने आएंगे। और जैसा कि खुदा ने 30 तारीख को प्रार्थना करवाई उनके घर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। पिता ने कहा यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे और यदि आनंदित है तो स्तुति और महिमा के गीत गाएं और एक दूसरे की सहायता करा करो। एक दूसरे के बीच में मेरे वचन के चलते उठते बैठते नमूने बनो। केवल जीभ से या मुंह से प्रचार करने वाले न बनो, बल्कि कामों के द्वारा भी तुम्हारा प्रचार प्रकट हो। तो हमें पिता ने एक अद्भुत काम दिया है और मैं देखता हूँ कि जैसे पिता ने मुझे एक सेवा दी थी कि मैं पिता की वर्शिप बहुत तायत से करूं और चर्च में मुझे बहुत तायत से खुदा आगे रखता है और मैं वर्शिप करता हूं और ईमानदारी से पिता ने देखा कि करता है तो खुदा ने मुझे बढ़ाया। फिर मुझे खुदा ने प्रचार करने का अवसर दिया। मुझे फिर खुदा ने एक स्तुति महिमा के गीत गाने का मौका दिया। फिर खुदा ने मुझे केवल यीशु मसीह के गीत गाने का अवसर दिया। फिर ये खुदा ने मुझे बहुत से फलों से नवाज रहा है और देख रहा हूँ कि पिता मुझे और बहुत सी सेवाओं में बढ़ा रहा है। अब मैं इन बातों के विषय में आपको इसलिए कह रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन में हो रही हैं बातें। आज ही एक बहन मेरे टीचर एक मेरे पास आई और मेरे से प्रेज द लॉर्ड करने लगी। तब मैंने उसे
बाइबल से कुछ बातें पढ़ाई और उसने विश्वास किया। उसने कहा ब्रदर सच में वचन सच्चा है और खुदा बहुत सामर्थी है जो इन सारे कामों को हम निकम्मों के जीवन से करा रहा है। आज एक बार फिर हम पिता के वचन में बैठे हैं और आज लोग दिसंबर का 1 तारीख मानकर क्रिसमस की और उपलक्ष्य में और अवसर में जुड़ गए हैं। कोई पुताई का ब्रुश लेके घूम रहा है तो कोई पेंट का डिब्बा लेके घूम रहा है तो कोई केक का नंबर लेके घूम रहा है ना रेबेका जी। लेकिन हमारे पिता ने हमें अद्भुत तरीके से समझाया है कि देखो एक फसह का पर्व है, अर्थात जो तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहेगा। एक झोपड़ी का पर्व है जो तुम्हारे लिए सदैव बना रहेगा और तुम इन पर्वों में प्रतिदिन चलोगे, क्योंकि पर्व क्या है, उत्सव क्या है और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे चलने की आज्ञा देता है। जब तक हम अपने पिता यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके कहे गए वचन पर विश्वास नहीं ला पाएंगे। विश्वास तब आता है जब तुम अपने खुदा पर भरोसा रखना सीखो। और खुदा क्या कहता है, आइए हम खुदा के वचन को जानने के लिए और उसको आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे होशे उसका 11वां अध्याय। हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे होशे 11 और उसकी 8वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशे 11:8 खुदा ने अपने वचन में यूँ लिखा है। अगर हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और पढ़ें तो हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ए प्रेम पढ़ें। ए प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं। खुद मेरा हृदय तो उलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। देखिए, खुदा ने इज़राइल के लिए कहा कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं और मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं इज़राइल खुदा की प्रजा है और इज़राइल खुदा का वंश है। खुदा जिस रीति से इज़राइल को कभी ना छोड़ने की बात करता है, ठीक वैसे ही खुदा आज मुझसे और आपसे भी बात करता है। आमीन। आमीन। आज मैंने और आपने अपने जीवन में किस रीति से पिता के प्रेम को जाना और किस रीति से पिता की लिखी हुई वाचा को ध्यान से सुना। क्योंकि कलाम वचन कहता है मैं कैसे तुझे छोड़ दूं और कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। देखा आपने? ठीक इसी रीति से
जब कोई मनुष्य खुदा की ओर फिरता और खुदा के वचन में मन लगाता और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, तो खुदा उसको बहुत तायत से अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम के चलाता है और उसकी चाल को देखता है, जैसा कल हमने देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे छोड़ दूं मैं तुझे और कैसे मैं तुझे शत्रु के वश में कर दूं। ठीक इसी तरीके से जैसे पिता अपनी प्रजा के लिए कहता, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए कहता कि मैं कैसे तुझे छोड़ दूं और कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, अगर आज मेरे और आपके अंदर खुदा का वचन है तो हम और आप भी लोगों के बीच में पिता के वचन को बखान करेंगे। और कैसे हम पवित्र वचन का बखान क्यों ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का वचन सच्चा है और इस सच्चे वचन में पिता ने मुझसे और आपसे कहा है कि तुम्हारी सामर्थ के द्वारा निर्बल, जो विश्वास में निर्बल हैं, उन्हें खींच लाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब भला ही वे पिता के वचन को नहीं जानते, आप भला ही लोग खुदा के वचन को में बैठना नहीं चाहते, आप भला ही लोग खुदा की प्रार्थना सभा नहीं कराना चाहते, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है कि मैं कैसे तुझे छोड़ दूं और मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। देखा, लोग खुदा के वचन को, जो खुदा का दास, खुदा का अभिषिक्त है, आज खुदा का दास, खुदा का अभिषिक्त जब लोगों के बीच में खुदा का वचन लेके जाता है तो लोग उसका ठड्डा उड़ाते हैं और लोग उसके विरोध में बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि जैसे तुम पर दया की गई है वैसे ही तुम भी लोगों पर दया करो, क्योंकि देखो, जैसे मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा वैसे ही मेरे वचन को लेकर लोगों के बीच में जाओ, भला वो सुने या ना सुने। आज मेरे और आपके जीवन में एक मकसद होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में पिता के वचन को जानने और उसके वचन को लेकर लोगों के बीच में पहुंचने के लिए एक आग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पिता कह रहा, मैं कैसे तुझे छोड़ दूं और मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। अर्थात अगर खुदा के वचन को कोई मनुष्य ना जाना तो वो ऑलरेडी शत्रु के वश में है, और उस शत्रु के वश से छुड़ाने के लिए खुदा ने हम और आप जैसे योद्धाओं को नियुक्त किया है। और ये अवश्य है कि हम और आप लोगों के बीच में जलते दीपक के समान बने। आमीन। क्या कारण है कि हम प्रतिदिन की मीटिंग में खड़े होते हैं और प्रतिदिन की मीटिंग महासभा हमें पिता की ओर से मिलती है। क्या कारण है कि हम अपने घरों में बैठ के प्रार्थना सभा को सुनते हैं। क्या कारण है कि जब हम प्रार्थना सभा को सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें अपने निकट आने की सामर्थ देता है। और जब हम पिता के वचन को सुनकर उसके निकट आते हैं, उसके पास आते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमसे एक सेवा के लिए तैयार करने के लिए हमें तैयार करता है। और आज जब हम केवल पिता के वचन को सुनते हैं और सेवा के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो सेवा पिता ने दिया उस सेवा को हम नहीं करते। जिस तरह से पिता कह रहा कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, ठीक है, खुदा के दास, खुदा के अभिषिक्त का भी काम यही होता है कि वो जाकर लोगों के बीच में वचन बताता है, भला वो सुने या ना सुने। देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा है। होशे उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े।
जब इस्राएल बालक था, जब इज़राइल बालक था, अर्थात जब हमें मालूम ही नहीं था, हमें कुछ वचन नहीं मालूम था, हम वचन का ABCD नहीं जानते थे, ईसाई थे लेकिन हमें वचन नहीं मालूम था। देखिए इज़राइल कौन है? इज़राइल खुदा का चुना गया एक बहुत तायस से खुदा का वंश है। आमीन। आमीन। इज़राइल खुदा का पुत्र है और हर एक वो मनुष्य जो अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करता और खुदा की संगति के प्रति ईमानदार होता, वो एक इज़राइली है। भला हम शारीरिक रीति से इज़राइली नहीं हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से इज़राइल हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिता अपने अभिषिक्तों को नहीं छोड़ता, वैसे ही खुदा के दास कभी भी पापियों को नहीं छोड़ते, बल्कि पापियों के प्रति वे अपने जीवन को समर्पित करते हैं। देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा है, 11वीं आयत, 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा? जब इस्राएल बालक था, जब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया। जब इज़राइल बालक था तब मैंने प्रेम किया। देखिए हमें नहीं मालूम था खुदा का वचन, हम बालकों के समान इधर उधर भागते थे, लेकिन एक है जो हमसे प्रेम करता था। आमीन। आमीन। ठीक इसी तरीके से आज लोगों को नहीं मालूम है खुदा का वचन, लेकिन जो लोगों को खुदा का वचन नहीं मालूम है, खुदा ने हमारे अंदर प्रेम डाला और हमें ऐसा प्रेम और दया दिया कि तुम लोगों को जो खुदा का वचन नहीं जानते उन्हें बताओ। आज जब वो मैम आई मेरे पास तो उसे सबसे पहले मुझसे प्रेज द लॉर्ड करा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बेटे प्रेज द लॉर्ड करा, हालेलुया। और उसने मुझसे कहा कि आज प्रेयर सर्विस बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे गीत हुए। तब मैंने उन्हें बाइबल से कुछ आयतों को पढ़वाया, वचन को समझें आखिर क्या है जो उसको खींच कर मेरे पास ले आया। मैं तो अपने म्यूजिक रूम में था। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो बालकों के समान हैं, जो खुदा को नहीं जानते, लेकिन खुदा उनसे प्रेम करता है। खुदा के वचन में लिखा है, होशे उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत, जब इस्राएल बालक था, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, अर्थात मिस्र की गुलामी से अपने पुत्र को निकलवाया। जब वो बालक था तभी मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। देखिए अभी वो बालक है, अभी वो पिता के वचन को नहीं जानता, लेकिन इसके बाद भी पिता ने उसे अपना पुत्र कहा, इसके बाद भी पिता ने उससे प्रेम किया, इसके बाद भी पिता ने उसे बुलाया। ठीक ऐसे ही हम और आप भी पिता के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन इसके बाद भी पिता ने हमसे प्रेम किया, हमें अपने पास बुलाया, हमें एक बुलाहट दी और हमसे प्रेम करके हमें मिस्र से बुलाकर, अर्थात संसार से बुलाकर अलग किया। देखा आपने, देखा आपने। मनुष्य इज़राइल और इज़राइल के लोगों की बात करता है, लेकिन ये जानने नहीं पाता कि इज़राइल कोई और नहीं बल्कि पिता के द्वारा नियुक्त किए गए हम और आप हैं। काश पिता ने जो कहा नतनेल से कि तू एक सच्चा इज़राइली है, आज हम और आप पिता के उस प्रेम, उस बुलाहट और उस लेपालकपन की आत्मा जो पिता ने हमको और आपको दी, हालेलुया, हमें
जो पिता ने गोद लिया और हमें अपना पुत्र और पुत्री का दर्जा दिया। हालेलुया। काश हम और आप उस प्रेम को जानने पाए, ताकि हम और आप पिता के प्रेम में बढ़ें, ताकि हम और आप पिता की सामर्थ्य में बढ़ें, ताकि पिता ने जैसा प्रेम मुझसे और जिस रीति से पाप और अंधकार से मुझे बुलाया और मुझ पापी को अपना पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया, वैसे ही हम भी लोगों के बीच में जलते हुए दीपक के समान बने, ताकि बहुत तेरे लोग पिता की बुलाहट को सुनकर खिंचने पाए। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप पिता के पुत्र हैं, अगर आज आप सच में खुदावन यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, तो आप अपने पिता के समान काम करेंगे। ताली बजाए भाई। उसने कहा कि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, बल्कि मैंने जो पिता के यहाँ देखा वही मैं करता हूँ। अगर मैं और आप अपने पिता की संतान हैं, तो हम और आप पिता के समान काम करेंगे। आमीन। और पिता ने क्या किया? प्रेम किया। पिता ने क्या किया? बुलाया। पिता ने क्या किया? उसे पुत्र कहा। आमीन। और आज हम लोगों के बीच में लोगों को के विरोध में बातें करते हैं, आज हम लोगों की बुराई करते हैं, आज हम एक दूसरे की निंदा करते हैं। आज पिता जब हमें एक दूसरे के बीच में अपने प्रेम का नमूना बनाकर भेजता है, तो हम लोगों से झगड़े करते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं करते। इस रीति से हम अपने पिता का राज्य कैसे बखान करेंगे? जाइए, जाके देखिए, आज हर एक जना एक दूसरे से क्रोध करता है। आज हर एक जना एक दूसरे के विरोध में बोलता है, जबकि खुदा ने कहा जब इज़राइल बालक था तभी मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उसे अपना पुत्र कहा और मैंने उसे मिस्र से बुलाया। देखा आपने? अगर आज मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह को अपना खुदा कहते हैं, तो इस संसार में खुदा ने हमें और आपको इस संसार के अनुसार दिन और समय बिताने के लिए नहीं रखा, बल्कि इस संसार में पिता ने मुझे और आपको इसलिए रखा है कि हम और आप एक मन हो के अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। और वह लोग जो पिता के वचन को नहीं जानते, वह लोग जो इस बातों को नहीं जानते कि खुदा ने उनसे कैसा प्रेम किया, उसने जो हमें सामर्थ दिया है और जो बल दिया है, उस बल और उस सामर्थ के द्वारा निर्बलों को खींच लाए। अपने आप से हम और आप पूछें, क्या हमारे जीवनों से ऐसा कार्य हो रहा है? अगर हमारे जीवनों से ऐसा कार्य हो रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धन्यवाद दें अपने खुदा को और हम अपने खुदा से प्रार्थना में मांगें कि खुदा मेरे अंदर से ये सामर्थ के काम और प्रकट कर। लेकिन अगर हमारे जीवनों में ये कार्य नहीं हो रहा, तो आज से ही हम अपने जीवन में अपने पिता से ये प्रार्थना करना शुरू करें कि पिता, जिस तरह से तूने मुझे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, पिता जिस रीति से तूने मुझे अपना बालक, अपना पुत्र कहा, जिस तरह से पिता तूने मुझे मिस्र से बुलाया, वैसे ही मेरे कई भाई बहन हैं जो आज भी मिस्र में फंसे हुए हैं। पिता, इतनी सामर्थ दे कि मैं तेरे सामर्थ और तेरे बल के द्वारा, तेरे प्रेम के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा अपने उस भाई बहनों को भी खींच लाऊं। देखिए, हमारा ये जीवन जो इस पृथ्वी पर पिता ने हमें दिया है, वो यूं ही नहीं दिया, बल्कि हमारे जीवन को पिता ने एक सामर्थ्य दी है। हमारे जीवन में पिता ने एक अनुग्रह दिया है। हमारे जीवन में पिता ने एक आशीष दी है। हमारे जीवन में पिता ने अपना बल दिया है। अब अगर पिता ने हमें सामर्थ, बल और अनुग्रह और आशीष और सिफा और चंगाई दी है, तो उस सिफा, उस आशीष और उस पिता के वरदानों को व्यर्थ ना जाने दें।
आज ही से उसे थामे और उस पर काम करना शुरू करें। जितना ज़्यादा काम करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें सामर्थ्य और नया बल मिलता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पिता ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि हम केवल वचन को सुनकर अपने परिवार या तो अपने घराने का भला करें, बल्कि पिता ने कहा जाति जाति के लोग तेरी ओर खींचेंगे और बहुत तेरे लोग आकर तुझसे पूछेंगे और कहेंगे तेरा ही खुदा सच्चा खुदा है। इसके लिए मुझे और आपको एक दीपक के समान जलना होगा। लेकिन आज हम और आप कर क्या रहे हैं? देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। होशे उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। दूसरी आयत, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। देखा, जितना खुदा उनको बुलाता था उतना ज़्यादा वो खुदा से भागते थे। ठीक इसी तरीके से आज हम और आप अपने जीवन में कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पिता हमें महासभा को सुनने का या अपनी संगति में चलने का या अपने वचन में बैठने का या भवन में आने का अवसर दे रहा है, उतना ज़्यादा हम भवन से, महासभा की संगति से, पिता के वचन से भाग रहे हैं। देखिए जो लिखा है ना, वो आज फिर हो रहा है। पिता बुलाता है। आप जाके देखिए लोगों के जीवनों में, ये संगति लोगों के जीवन में, ये महासभा लोगों के जीवन में, इतना पवित्र भवन कहीं नहीं है किसी के पास। लेकिन पिता ने हमें और आपको ये पवित्र संगति दी है। हमें और आपको अपने वचन में चलने वाला मन दिया, बुद्धि दी, समझ दी। हमें और आपको अब बुलाया, हमें और आपको पुत्र पुत्री कह के बुलाया। हमें और आपको उसने अपना वंश कहा। हमें और आपको पिता ने हमसे और आपसे प्रेम किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा पिता हमें प्रतिदिन बुला रहा है या जितना ज़्यादा हम महासभा को सुनने का हमें अवसर दे रहा है या जितना ज़्यादा महासभा को सुनकर लोगों के बीच में एक गवाह बनने का अवसर दे रहा है, उतना ज़्यादा हम पिता से भाग रहे हैं। ये जो लिखा है ना, ये हो रहा है। दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा है। पहली आयत पढ़ें, होशे 11 पहली आयत क्या लिखा। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। अर्थात जब मैं बालक था, अब इज़राइल नहीं, जब मैं बालक था तब मुझसे प्रभु ने प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया और मुझे पुत्र बनाया और मुझे मिस्र अर्थात संसार से अलग करके बुलाया। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, लेकिन जितना ज्यादा पिता ने मुझे बुलाया उतना ही वे भागे जाते थे, उतना ही मैं अपने पिता से भाग रहा हूं। देखा आपने, देखा। आज कोई प्रार्थना सभा में बैठने का समय नहीं, लोगों के पास प्रार्थना सभा को सुनने का समय नहीं, लोगों को पिता के वचन में मन लगाने का समय नहीं। क्यों नहीं समझे? क्यों नहीं मन? क्योंकि जितना ज़्यादा खुदा बुला रहा है उतना ज़्यादा वे भाग रहे हैं। देखा आपने देखा। ऐसा नहीं कि खुदा ने नहीं बुलाया, ऐसा नहीं कि खुदा ने हमें एक मन नहीं करा, ऐसा नहीं कि खुदा ने हमें पवित्र संगति नहीं दी, ऐसा नहीं कि पिता ने हमें प्रतिदिन की संगति नहीं दी, ऐसा नहीं कि पिता ने हमें पवित्र भवन नहीं दिया, ऐसा नहीं कि पिता ने हमें पवित्र स्थान नहीं दिया, ऐसा नहीं कि पिता ने हमें देखने वाली आंखें नहीं दी। सब कुछ दिया, लेकिन जितना ज़्यादा पिता ने हमें दिया उतना ज़्यादा हम पिता से दूर भागे। देखा आपने देखा। कलाम में लिखा है, होशे उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, पढ़ें। परंतु वे जितना उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। जितना ज़्यादा अवसर पिता दे रहा है हमें
कि प्रतिदिन के मन्ने को खाओ, बढ़ना बटोरो, मन्ने को लो और खाओ और मेरे वचन की ओर फिरो, उतना ज़्यादा हम मन्ने को तुच्छ समझ के उससे दूर भाग रहे हैं। जितना ज़्यादा पिता बुलाता था उतना ज़्यादा वो दूर भागते थे। दूसरी आयत में क्या लिखा है? परंतु वे जितना वे उनको बुलाते थे, सही से पढ़िए आप। यही तो है। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते, वे जा जाकर अपने अधर्म के कामों में बढ़ते थे। वे बाल देवताओं के लिए क्या करते थे? बलिदान करते थे। और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। बाल देवताओं के लिए अर्थात देवताओं के लिए वो बलिदान करते थे और खुदी हुई मूर्तियों के लिए धूप जलाते थे। आज हम और आप, आज संसार का मनुष्य क्या कर रहा है? वो खुदा से दूर जाकर अपने अधर्म के कामों में मन लगा रहा है। देखा? आपने देखा? और बहुत भक्ति भाव से मन लगा रहा है। कैसे? आप पिता के वचन का बखान लोगों के बीच में कैसे करेंगे? और जब आप पिता के वचन के बखान को लेके जाएंगे, जब आप पिता के वचन को जाकर लोगों के बीच में बताएंगे, तो वे अपने अधर्म के कामों के द्वारा तुम्हारी निंदा करेंगे। और जब तुम्हारी निंदा होगी और उनके अधर्म के कामों के द्वारा वे पवित्र वचन से दूर भागकर तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, तब तुम क्या करोगे? तब तुम पिता के वचन को छोड़ के तुम भी उनके कामों में लग जाओगे। लेकिन पिता ने हमें और आपको ऐसा करना नहीं सिखाया। पिता ने हमें और आपको बताया, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। देख, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं और मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? कौन कह रहा? खुदा। भला तू बाल देवताओं के लिए बलिदान करे और खुद ही मूर्तियों के सामने धूप जलाए, लेकिन तब भी मैं कैसे तुझे छोड़ दूं और कैसे शत्रु के वश में तुझे कर दूं? क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अपना पुत्र ठहराया। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। और इसी का वो खुदा से क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए लोग खुदा के वचन से क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। बार बार खुदा के पास आते और खुदा से उत्तम उत्तम पदार्थों को लेके फिर खुदा से दूर भाग जाते हैं। क्यों? खुदा ने कहा, मैंने जितना तुझे बुलाया उतना ही तू मुझसे दूर भागा। दूसरी आयत में क्या लिखा? पढ़ें। परंतु जितना मैं उनको बुलाता था उतना ही वे भागे जाते थे। उतना ही वो भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत, मैं ही प्रेम को पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। देखिए खुदा कैसे चलाता था? पांव। आपने अपने बच्चों को पांव चलाया? एक हाथ यूं पकड़ते थे, एक हाथ यूं पकड़ते थे और बच्चा कैसे चलता था? ये पांव। एफ्रेम कौन? इजराइल। देखिए कैसे। रूत यहाँ आओ, इधर आओ। ये देखिए, ये है बच्चा। बच्चे को कैसे चलाते हैं? ये देखिए,
ऐसे चल के पाँव 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 चलाते हैं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, तीसरी आयत में, मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था। देखिए चलना भी नहीं आता था, और आज जो खुदा के विरोध में बातें करते हैं, जो खुदा के विरोध में जाके बाल देवताओं को धूप जलाते, खुदी हुई मूर्तों को क्या करते, मूर्तों को पूजते, खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते, इनको चलना खुदा ने सिखाया। हमें और आप जो आज अगर हम घमंड करके कहने लगे अरे हम बहुत अच्छा प्रचार करते, या हम कहने लगे भैया हम तो रोज़ मीटिंग सुनते, या तो भैया हम हर मंगल भवन आते हैं, भैया इससे पहले कि हम इस बात को घमंडियों के समान बोलें, पिता ने हमें चलना सिखाया, पाँव पाँव चलना सिखाया। वचन देखा कैसे कहता है, मैंने इज़राइल को पाँव पाँव चलना सिखाया, मैंने प्रेम को पाँव पाँव चलना सिखाया। क्या चलाता था उनको गोद में लिए फिरता था। और उनको गोद में लिए फिरता था। इससे पहले कि ब्रदर रोहित प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में खड़े होकर प्रचार करें, इससे पहले कि हम और आप पिता की पवित्र संगति में एक मन होकर कान लगाएं, इससे पहले कि ये पवित्र संगति हमें और आपको मिले, हमें पिता ने पाँव पाँव चलना सिखाया है। और हमें पिता ने क्या किया है, गोद में लेकर, हमें पिता गोद में लेकर चलता था और आज भी चलता है। इसलिए हम हमेशा अपने आप को नर्म करें, हम हमेशा अपने आप को दीन करें कि मेरे पिता ने मुझे पाँव पाँव चलना और अपनी गोद में लेकर चलाया है। मैं हूँ ही क्या, दाऊद ने सही कहा, खुदा तेरी दृष्टि में तो मैं हूँ ही नहीं। ओहो, मेरी कुछ आयु ही नहीं है खुदा, मैं तो तेरे सामने कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि तूने तो मुझे पाँव पाँव चलना और मुझे अपनी गोद में लेके चलता था तू। इसलिए मैं तेरे सामने और तेरे वचन के सामने दीन हूँ। इसलिए मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मीटिंग करने का समय नहीं है, या मेरे पास मीटिंग कराने का समय नहीं है, या मेरे पास मीटिंग सुनने का समय नहीं है, क्योंकि मैं तो पाँव पाँव तूने मुझे चलाया है, तूने मुझे अपनी गोद में लेके चलाया है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए अभी मैं तैयार नहीं। मैं तो हमेशा तैयार हूँ। कलाम में क्या लिखा, तीसरी आयत पढ़ें। मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था, मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। परंतु वो नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे कि उनका चंगा करने वाला, उनको पाँव पाँव चलाने वाला, उनको गोद में लिए फिरते रहने वाला, उनको पुत्र बनाने वाला, उनको मिस्र से बुलाने वाला, उनको उनसे प्रेम करने वाला मैं ही हूँ। ठीक आज इसी रीति से ईसाई कर रहा, उसे नहीं मालूम कि वो जो इतना बढ़ रहा है, उसको इतना सामर्थ्य मिल रहा है, उसे कौन दे रहा है। और बल्कि जितना ज़्यादा पिता बुला रहा है, उतना ज़्यादा वो पिता से दूर भाग रहा है। देखा आपने, ये तस्वीर है मेरे और आपकी और आज के समय के मनुष्य की, एकदम साफ साफ तस्वीर है। कह रहा, कलाम कह रहा, वे नहीं जानते थे कि मैं ही उन्हें चंगा करने वाला हूँ। ओहो, वे नहीं जानते थे कि मैं ही उन्हें पाँव पाँव चलाने और गोद में लिए फिरने वाला हूँ। वे नहीं जानते थे कि मैं ही उन्हें बुलाने और मैं ही उन्हें पुत्र और पुत्री का अधिकार देने वाला और मैं ही उससे प्रेम करने वाला खुदा हूँ। मैंने जितना उनको बुलाया उतना ज़्यादा वो मुझसे दूर भागे। देखा आपने, देखा, जितना ज़्यादा मैंने उसको बुलाया उतना ही वो मुझसे दूर भागे, अधर्म के कामों में बढ़ते चले गए। मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज ये अवश्य है कि आज लोग खुदा के वचन को क्यों नहीं सुनना चाह रहे। आज लोग खुदा के वचन पे अपने आप को दीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें चंगा करने, उन्हें पुत्र पुत्री का अधिकार देने और उन्हें जीवितों की इस दुनिया में जिंदा रखने वाला खुदा यीशु मसीह है। आमीन। पिता ने सच में कहा क्रूस पे, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके पुत्र, इकलौते पुत्र का इनकार किया। और ठीक आज ऐसे ही अन्य जाति अर्थात हम और आप भी उसका इनकार कर रहे हैं। काश हम अपने पिता के सामने दीन बनते और अपने पिता से वह सारी बातें जो पिता हमसे चाहता है उसको करने में बहुत तायत से बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य पिता के वचन में अर्थात खुदा के पवित्र वचन में बढ़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने पिता से अधिक, अपने पिता के वचन से अधिक अपने अधर्म के कामों को प्रिय जाना। जितना ज़्यादा पिता ने हमें और आपको वचन दिया उतना ज़्यादा हम वचन से दूर भागे। जितना ज़्यादा पिता ने हमें एक पवित्र संगति दी उतना ज़्यादा हमने उस संगति को तुच्छ जाना। जितना ज़्यादा पिता ने हमें प्रतिदिन का मन्ना दिया उतना ज़्यादा हमने उस मन्ने को तुच्छ जाना। जितना ज़्यादा पिता ने हमें पवित्र स्थान दिया कि हम सब इकट्ठा हो के एक ही समय में पवित्र स्थान में इकट्ठा हो के पिता के नाम की स्तुति और महिमा करें, उतना ही ज़्यादा हमने उस स्थान को में ना जाना ज़्यादा प्रिय जाना। यही हो रहा है आज, क्योंकि यही हुआ था उस दिन भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि पिता की दृष्टि हमारे प्रति बदले, हमें पिता के प्रति दीन होना है। इससे पहले कि पिता हमारे ऊपर से अपना बलवंत दाहिना हाथ हटाए, हमें पिता के वचन पर पूरी रीति से मन लगाना है। हमें क्रोध, झगड़ा और एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि हम सब एक मन होकर अपने स्वर्गीय पिता की स्तुति और महिमा करें और इस पृथ्वी पर अपने पिता के चलते उठते बैठते गवाह बने। यही मेरे और आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। यही मेरे और आपके जीवन में पिता के प्रति ईमानदार और बहुत तायत से बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। लेकिन देखें तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संसार के कामों को खुदा के वचन से ज़्यादा प्रिय जाना। आज मनुष्य के पास समय नहीं है। आज मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि जिसने उसे पाँव और गोद में लिए फिरना सिखाया और चलना सिखाया, उसको पुत्र बनाया, पुत्री बनाया, उसको बुलाया, मिस्र से बुलाया, उससे प्रेम किया, उसके समीप जाए। आप और हम पूछें अपने आप से, क्या हमारे जीवन में ये बात सही है कि हम अपने पिता के बुलाए जाने पर उसके निकट ना जाकर उससे दूर जाएं? नहीं, बल्कि मेरे और आपके जीवन में यह अवश्य है कि हम अपने पिता के निकट बने रहें। बल्कि मेरे और आपके जीवन में यह अवश्य है कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के ऊपर कान लगाएं और उसके वचन में जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करें। तो यह अवश्य है कि हम पिता में पढ़ें और पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में मूल आधार मानें और संसार की सारी बातों को पीछे करके अपने पिता के वचन को आदर और महिमा दें। हर एक बात का समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। धन्यवाद खुदा सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन।
सच में खुदावन हम भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सके मेरे खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल महिमा तेरी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना अलीगंज में बहन शिखा की यहाँ होगी और शाम को 5 बजे से 10 मिनट पहले शुरू हो जाएगी, यानी 4:50 पे शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना अलीगंज में बहन शिखा की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।